रोल्स रॉयस की कहानी दो लोगों, चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स और सर हेनरी रॉयस की दोस्ती और साझेदारी से शुरू होती है। 1904 में इन दोनों ने मिलकर रोल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना की, जिसका लक्ष्य दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कार बनाना था। रोल्स एक कुशल विक्रेता और उद्यमी थे, जबकि रॉयस एक प्रतिभाशाली इंजीनियर और डिजाइनर थे। 1904 में रोल्स ने रॉयस की कार देखी और उनके साथ साझेदारी करने का फैसला किया। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के बीच एक डील हुई, जिसके अनुसार हेनरी रॉयस की कारें रोल्स रॉयस के नाम से बेची जाएंगी। 1906 में उन्होंने अपनी पहली कार सिल्वर घोस्ट लॉन्च की, जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कार माना गया। 1903 में रोल्स ने भूमि गति रिकॉर्ड तोड़ा। 1877 में लंदन के समृद्ध बर्कले स्क्वायर में जन्मे चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स लॉर्ड और लेडी ललंगटॉक के तीसरे पुत्र थे। ईटन में स्कूल के बाद रोल्स ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहां वे मोटर कार के मालिक बनने वाले पहले स्नातक छात्र थे। इंजनों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए प्रसिद्ध होने के कारण रोल्स को डर्टी रोल्स और पेट्रोल्स जैसे उपनाम भी मिले। विश्वविद्यालय छोड़ने तक रोल्स एक कुशल मोटर चालक बन चुके थे। 1903 में उन्होंने डबलिन में 30 हॉर्स पावर वाली मोर्स कार लगभग 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर विश्व भूमि गति रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन चूंकि टाइमिंग उपकरण स्वीकृत नहीं था, इसलिए शासी निकाय ने उनकी उपलब्धि को मान्यता देने से इनकार कर दिया। अपनी खेल गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु रोल्स ने अपने मित्र क्लाउड जॉनसन के साथ मिलकर ब्रिटेन में पहली कार डीलरशिप स्थापित की, CS रोल्स एंड कंपनी। साथ मिलकर उन्होंने फ्रांस से प्यूजो मोटर कारें और बेल्जियम से मिनर्वा मोटर कारें आयात करके बेची। पूर्णता की सहज इच्छा। रोल्स के विपरीत, जिनका पालन पोषण एक विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में हुआ था, हेनरी रॉयस 9 साल की उम्र से ही काम करने लगे थे। 1863 में इंग्लैंड के पीटरबरो में जन्मे रॉयस ने अपनी किस्मत बदलने से पहले अखबार बेचे और टेलीग्राम बॉय का काम किया। 14 साल की उम्र में रॉयस की एक मौसी ने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में प्रशिक्षुता शुरू करने के लिए उसका खर्च उठाया। उस समय के एक उत्कृष्ट इंजीनियर के अधीन काम करते हुए रॉयस ने खुद को शिक्षित करने के हर अवसर का लाभ उठाया और शाम को बीजगणित, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। इंजीनियरिंग में स्वाभाविक प्रतिभा के कारण रॉयस को इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में नौकरी मिल गई। रॉयस की असली महत्वाकांक्षा इंजीनियरिंग को अपना पूर्णकालिक काम बनाना था। उन्होंने अपने साथी इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट के साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। डोरबेल और डायनेमो जैसे बिजली के पुर्जे बनाने के लिए 24 घंटे काम किया। इसी दौरान रॉयस ने बायोनेट लाइट बल्ब में सुधार का पेटेंट कराया, जो आज भी इस्तेमाल में है। रॉयस को मोटर कार बनाने में तब तक कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक उन्होंने एक सेकंड हैंड 2 सिलेंडर वाली फ्रेंच डेकोविल नहीं खरीद ली। उनमें पूर्णता की एक सहज इच्छा और एक सहज कार्यनीति थी, जो बाद में रोल्स रॉयस के दर्शन का एक स्तंभ बन गई। जो सबसे अच्छा है उसे अपनाओ और उसे और बेहतर बनाओ। फ्रेंच डेकोविल में निर्माण संबंधी खामियां पाकर रॉयस ने बेहतर करने का संकल्प लिया। 1903 के अंत तक उन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन डिजाइन और निर्मित कर लिया था और अप्रैल 1904 में उन्होंने अपनी पहली रॉयस 10 हॉर्स पावर वाली मोटर कार शहर में चलाई। रोल्स रॉयस में हाइफन रॉयस की कंपनी के एक शेयरधारक और रोल्स के दोस्त हेनरी एडमंड्स अपनी नई 10 हॉर्स पावर वाली रॉयस मोटर कार के बारे में उनसे शेखी बघार रहे थे। उस समय रोल्स इस बात से निराश थे कि वे केवल विदेशी आयातित कारें ही बेच पा रहे थे। इसलिए एडमंड्स ने 10 हॉर्स पावर वाली कार बनाने वाले व्यक्ति के साथ एक बैठक तय की। एडमंड्स को शायद ही पता था कि उनके द्वारा आयोजित यह बैठक मोटरिंग के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। रोल्स और रॉयस की पहली मुलाकात 4 मई 1904 को मैनचेस्टर में हुई थी। रॉयस की ट्विन सिलेंडर 10 हॉर्स पावर वाली कार देखते ही
रोल्स को एहसास हो गया कि उन्हें वो मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। मोटर कार को चलाने के बाद रोल्स ने वहीं तय कर लिया कि वे रोल्स रॉयस नाम से जितनी भी मोटर कारें बना पाएंगे बेचेंगे। एक ब्रांड बनाने के लिए दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है, इसलिए जब रोल्स एंड रॉयस मोटर कारों के निर्माण और बिक्री में व्यस्त थी, तब रोल्स के पार्टनर क्लाउड जॉनसन प्रबंध निदेशक की भूमिका में आए और इस नई कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। प्रचार में निपुण क्लाउड जॉनसन कंपनी की सफलता में इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें रोल्स रॉयस में हाइफन के रूप में जाना जाने लगा। जॉनसन के 40,050 हॉर्स पावर वाली मोटर कार के शुरुआती विज्ञापनों में से एक ने इसे इस तरह प्रचारित किया: 6 सिलेंडर वाली रोल्स रॉयस सर्वश्रेष्ठ में से एक नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कार। उसी क्षण उन्होंने एक ऐसा मुहावरा गढ़ा जो हमेशा के लिए रोल्स रॉयस से जुड़ गया। रोल्स रॉयस मोटर कारों की शांत और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए जॉनसन द्वारा कई प्रचार स्टंट करने का फैसला बेहद कारगर रहा। इसने उनके बेहतरीन प्रदर्शन को प्रदर्शित किया और उनकी विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग को दुनिया भर में पहचान दिलाई। बाकी तो इतिहास है।